हेलो साथियों, मैं रबीन खान आपका दोस्त और वेलकम करता हूं आप सभी का इस जबरदस्त सेशन में। उम्मीद करता हूं सभी लोग आज यहां पे सीखने के इरादे से होंगे और मैं शॉर्ट में कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। मैं ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपके सामने शेयर करूंगा, जिससे आपको आसानी होगी अच्छे क्रिप्टो करेंसीज को परखने में, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन सिस्टम जो है मार्केट के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों के अंदर में हाइप क्रिएट करके उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियन क्यों रख रहा हूँ, इसके आधार पे आप अंतर कर सकते हैं कि आपको अगर ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व होना है, तो कैसे आप एक सही क्रिप्टो और सही ब्लॉकचेन सिस्टम को पहचानें। सो आज का मेरा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन सिस्टम। सो दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, और उसका मैक्सिमम डाटा एक जगह है जिसको हम कहते हैं coinmarketcap.com। coinmarketcap.com पे आप जाके बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, कुछ ब्लॉकचेन के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सो राइट नाउ जो मैं पेज मेरे पीछे जो ओपन है वो कॉइन मार्केट कैप का है, और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में आप यहाँ देख सकते हैं 2.2 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज का डाटा है। लेकिन अभी 2.2 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, कैसे हम परखेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो इस चीज को मैं और शॉर्टली कर देता हूँ, मेरी स्क्रीन को और अच्छे से आप देख पाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। सो अभी जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 2.2 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे है। अभी ब्लॉकचेन सिस्टम और क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं। ब्लॉकचेन सिस्टम एक बेहतरीन और जेन्युइन टेक्नोलॉजी है जिसकी जरूरत आज भी है और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इसी ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर में रन होने वाले कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर लेन देन किया जा सके। लेकिन इन्हीं बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में या कुछ क्रिप्टो करेंसी टोकन्स में बहुत सारे नुकसान भी लोगों को मिले हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी लोगों को जो है हुए हैं। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक प्रॉपर ब्लॉकचेन सिस्टम को कैसे पहचाने, इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। क्लियरली दो चीजें आपको बता रहा हूं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में सिर्फ आप क्रिप्टो करेंसीज का डाटा निकाल सकते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है, कहाँ ट्रेड हो रही है। लाइक दैट मैं आपको समझा सकता हूँ। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल देता हूं। बिटकॉइन दुनिया की पहली और सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी ब्लॉकचेन मानी जाती है। हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती ब्लॉकचेन जिसके दम पे लोगों ने जाना व्हाट इज द ब्लॉकचेन सिस्टम, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन सिस्टम का पहला जो रूप नजर आया लोगों को वो था बिटकॉइन एंड बीटीसी। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है, बीटीसी एक क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे रन है। अभी राइट नाउ उसका प्राइस चार्ट अपने को देखने को मिलता है। मार्केट करते हैं तो कौन कौन से एक्सचेंजों पे इसकी ट्रेडिंग है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की बात करें तो सारे एक्सचेंजों की यहाँ पे लिस्ट है। क्या इसका आरओआई रहा है अभी तक, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ऑल चीजें हम लोग क्लियर करेंगे तो इसके आरओआई यहाँ पे दिखाई देंगे बहुत सारी। लेकिन क्या ये एक जेन्युइन सिस्टम है, क्या ये रियल ब्लॉकचेन है, इन सब चीजों की जानकारी के लिए आप कॉइन मार्केट कैप के साथ साथ आप डेफिलामा चेन्स को सर्च करिए। डेफिलामा चेन्स एक ऐसी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं। इसको मार्केट में सर्च करिए। यहाँ पे जब आप सर्चिंग करेंगे तो ऑल ब्लॉकचेन्स का डाटा मिलेगा, लाइक दैट इथेरियम, ट्रॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, आर्बिट्रम, सोलाना, टोन, एवालॉन्स, पॉलीगन, ये ब्लॉकचेन्स हैं। अब आपको इस वीडियो में ये समझ में आ रहा होगा कि हम ब्लॉकचेन को कैसे पहचाने, बिकॉज क्रिप्टो करेंसियों की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों क्रिप्टो करेंसीज हैं और न जाने कितनी हर रोज बन रही है। लेकिन ब्लॉकचेन्स की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 2009 से अब तक 246 के समथिंग ही ब्लॉकचेन्स हैं लाइव, जिनका डाटा हम देख सकते हैं। और defilama.com चेन्स पे जाकर के हम इन सारी ब्लॉकचेन्स की जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी यहाँ पे इथेरियम है, यहाँ पे इथेरियम के ऊपर दिखाया जा रहा है कि 968 प्रोजेक्ट जो है इस पे काम कर रहे हैं। ट्रॉन के ऊपर 29 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और जो इनकी रैंक है
वो इनके टीवीएल के आधार पे है, टोटल वैल्यू लॉक, यानी कितना पैसा इसके अंदर में लॉक हुआ पड़ा है, उसके आधार पे उनकी रैंक दी गई है। हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, इनकी रैंक के आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इसके अंदर में 968 प्रोजेक्ट है और 44.34 बिलियन डॉलर का टीवीएल यहाँ पे है, टोटल वैल्यू लॉक। ट्रॉन के अंदर में 8.63 बिलियन डॉलर का है, दैट्स वाई इसकी रैंक सेकंड है। ऐसे करके बहुत सारी ब्लॉकचेन्स यहाँ पे हैं। तो टॉप 30 टॉप 50 के अंदर जो ब्लॉकचेन्स आती है, इनके जो प्रोजेक्ट है या इनके जो कॉइन हम लोग खरीदते हैं वो कहीं हद तक ज्यादा सेफ है। मैं सब लोगों को फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, ब्लॉकचेन के जो खुद के क्रिप्टो करेंसी होते हैं, खुद का नेटिव कॉइन जो होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कहीं हद तक सेफ होता है, बजाय आप किसी टोकन के अंदर ज्वाइन करें। टोकन यानी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, वो दूसरे किसी नेटवर्क के प्रोटोकॉल पे बनाया गया है, उसका काम सिर्फ खरीदना और बेचना ही है। लेकिन जब ब्लॉकचेन खुद का नेटिव क्रिप्टो करेंसी बनाती है, उसको ना सिर्फ खरीद और बेच सकते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत सारी अदर चीजों में होता है जो उस ब्लॉकचेन पे बनी होती है। सो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा यूज केस जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड जो कॉइन है उनका होता है, ना कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी टोकन का। सो ज्यादातर लोग मार्केट में टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए वो अक्सर डूब जाता है। अगर वो ब्लॉकचेन बेस्ड रियल क्रिप्टो करेंसी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें, कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो कहीं हद तक उनका पैसा सेफ होता है। सो क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, बट फिर भी अगर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन में इन्वेस्टमेंट में के तौर पर रखूं, तो आप ब्लॉकचेन के कॉइन्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करें। सो डेफिलामा चेन्स के ऊपर में ऑल ब्लॉकचेन्स का एक प्रॉपर डाटा है अकॉर्डिंग द टीवीएल, उसके आधार पे कोई भी एक अच्छी क्रिप्टो को आप सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन अल्ट्रॉन बोल के एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसको अभी रिसेंटली मौका मिला है मार्केट में, और इसने बहुत अच्छा टीवीएल किया और पहले साल के अंदर टॉप 10 टॉप 5 को ये टच कर चुके हैं। राइट नाउ 12वें नंबर पे ये ट्रेड कर रहा है। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। सो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप रिसर्च करें इनके बारे में और मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, dextool.io, ये आप सर्च करेंगे तो डेक्सटूल भी एक बहुत पुराना पोर्टल है जहां पे ज्यादातर डाटा जो है ब्लॉकचेन का मिलता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जितनी चेन्स हैं, इन्हीं ब्लॉकचेन से जुड़े हुए नेटिव कॉइन के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो ज्यादा सेफ है। इसके अलावा यहाँ पे जब भी किसी कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये जरूर देखें कि वो कॉइन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे बहुत सारे फ्रॉड हमने देखे, बहुत सारे गवर्नमेंट के नए नए कानून बनने की वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजों को कई बार हटा देती है, बैन कर देती है, तो बहुत सारे लोगों का फंड डूब जाता है। अगर आप अपना फंड सेफ रखना चाहते हैं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, और अगर आपको ट्रेड करना है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे लिस्टेड है उसी क्रिप्टो करेंसी को आप बाय करें। लाइक दैट, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ मैटिक, इंडियन क्रिप्टो करेंसी है मैटिक, ठीक है। मैटिक को हम लोग देख सकते हैं यूनिस्वेप, एक इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वेप, उसके ऊपर में मैटिक को हम इथेरियम के पेयर में सेल बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और पेयर है, एक और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे जो है मैटिक दिया हुआ है, यहाँ पे पैनकेक स्वैप के ऊपर भी दिया हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ इस टाइम पे यूएलएक्स का। यूएलएक्स जो कि एक लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी कॉइन है जो लेयर 1 ब्लॉकचेन का कॉइन है। तो जैसे अल्ट्रॉन का कॉइन है यूएलएक्स, ये पैनकेक स्वैप सॉरी सॉरी, ये पैनकेक स्वैप के ऊपर में लिस्टेड है और 1.87 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी इस पे पड़ी हुई है। इन यूनिस्वैप के ऊपर लिस्टेड है 7,81,000 डॉलर की लिक्विडिटी यूएसडी के पेयर में पड़ी हुई है। अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे एक एक्सचेंज बना हुआ है अल्ट्रॉन स्वैप, उसके ऊपर में 28 लाख डॉलर की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है बिटकॉइन यूएलएक्स और बिटकॉइन के पेयर में। ऐसे करके बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अलग अलग पेयर में इनकी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो ये भी जरूर चेक कर ले कि क्या जो मैं चेक कर रहा हूँ, जो ये क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन की है या नहीं है।
दूसरी बात, अगर वो ब्लॉकचेन की है तो क्या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर उसका पियरिंग है। उसके अलावा फिर जा करके आप उसके टोटल सप्लाई के बारे में सर्च करें, जैसे कि आप कॉइन मार्केट के ऊपर जाएंगे, ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन का टोटल डाटा यहाँ पे है। तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई शुरुआती क्रिप्टो करेंसी जो होती है, जैसे कोई ब्लॉकचेन बेस्ड शुरुआती कोई क्रिप्टो करेंसी होती है, उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है, उस कॉइन के अंदर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मैं उसको कहूंगा जब हमारे सामने एक अच्छी पोटेंशियल वाली क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई हो, उसका प्राइस अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ ना किया हो, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो साल 2 साल 3 साल 4 साल में उसकी कम्युनिटी बनेगी। ऑलरेडी मैं देखता आ रहा हूँ कि लेयर वन ब्लॉकचेन्स के या ब्लॉकचेन्स के जो नेटिव कॉइन होते हैं, वो 10 गुना 20 गुना 30 गुना 100 गुना 1000 गुना में रिजल्ट देते हैं। लेकिन उनके साथ में शुरुआती पीरियड में जो लोग बने होते हैं, उन्हीं लोगों को 3 से 4 साल 5 साल बाद बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। सो मैंने अभी आपको फोकस कराया कि दो तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं, कुछ ब्लॉकचेन बेस्ड नेटिव क्रिप्टो करेंसीज हैं, कुछ ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स हैं जिनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, दूसरे की ब्लॉकचेन पे एज ए टोकन उनको बनाया गया है, सेल बाय ट्रेडिंग होती है, लेकिन उनका उस ब्लॉकचेन पे यूज केस बहुत कम है। लेकिन एक होती है कि ब्लॉकचेन की खुद की क्रिप्टो करेंसी, जो ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी काम बनेंगे, नए नए एप्लीकेशंस बनेंगे, एनएफटी बनेंगे, एक्सचेंज बनेंगे, उन सब चीजों के अंदर में यूज होने वाला जो कॉइन होगा, वो नेटिव कॉइन होगा उस ब्लॉकचेन का। तो उसके यूज केस और उसकी होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा सेफ होता है, बजाय सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में जो टोकन्स बनाए जा रहे हैं उनसे। तो मार्केट में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी जो है विदाउट ब्लॉकचेन्स वाली है, यानी टोकन ज्यादा है और कॉइन्स कम है। तो कॉइन्स के लिए मैंने डेफिलामा चेन्स बताया, डेक्सटूल बताया, इन पे जाके सर्च करें। उसके बाद आप उनके एक्सचेंजों पे जाकर उसको बाय करें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आप ये एग्जांपल आपको दिया अल्ट्रॉन का। अल्ट्रॉन का कॉइन है यूएलएक्स, इसको बाय कोई करना चाहता है सॉरी, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये किन किन एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लिस्टेड है, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लिस्टेड है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजों की बात करेंगे तो जिनके मार्केट में एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जैसे MEX, सीबिट, मार्ट, प्रोबिट, सुपर एक्स जैसे बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों की बात करें तो ये पैनकेक स्वेप, ठीक है, यूनिस्वेप, ऐसे कई सारे एक्सचेंजों पे लिस्टेड है। सो आपको देखना है कि आपको कहाँ इसको बाय करना है, और बाय करने के बाद में, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे कॉइन है। आप यहाँ पे ICP, बिटकॉइन, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने लोगों को शेयर करें, ताकि उनको समझ में आए कि कैसे एक सही क्रिप्टो करेंसी को वो चुन सकते हैं। सो थैंक यू। आज का मेरा जो सेशन है आपके लिए यहीं तक क्लियर करता हूं, और अगली वीडियो में कुछ कॉइन्स को और सजेस्ट करूंगा कैसे आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।